मत डालना ये। हर हर महादेव। फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो नए ब्लॉग में। और आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। वैसे तो आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, पर आगे भी आपसे जब मैं बोलूँगी तो शायद आप थोड़ा अच्छे से करेंगे। जैसे आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो देखते तो हैं, आप लोग लाइक नहीं करते तो ऐसा लगता है शायद आप लोग को वीडियो पसंद नहीं आ रही, और इससे जो होता है मोटिवेशन थोड़ा गिरने लगता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी यहाँ पे ये बच्चों के टिफ़िन के लिए मैंने पराठे बना दिए हैं। भूमि और लवी के लिए बनाए आलू के पराठे और ऋषभ के लिए सिंपल। ऋषभ आलू के पराठे बहुत कम पसंद करता है। तवा गरम ही था तो साथ के साथ मैंने यहाँ पे सबके लिए रोटियाँ भी सेक दी। अब मैं लग गई, भूमि के पापा बच्चों को लेके जा चुके हैं। दही के साथ उन्हें पराठे दे दिए थे टिफ़िन में मैंने। अभी भूमि के पापा बच्चों को छोड़ के आए हैं और मैं यहाँ पे छौंकने लगी हूँ सब्जी। सब्जी मैंने पहले बॉईल करके रखी हुई है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और भूमि के पापा रेडी हैं, नहा धो के गए हुए हैं, बस इन्हें अपने कपड़े वगैरह डालने हैं। तो अभी ये खाना मार देंगे 2 सेकंड के अंदर फिर से, इसलिए जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ। और जब भी ये स्कूल से आते हैं ना तो वो स्कूल में कुछ भी ऐसी बातें होती हैं तो ये घर पे आके मुझे बताते हैं। यहाँ पे मुझे बता रहे थे हमारे बच्चों का जहाँ पे स्कूल बना हुआ है जिस जगह पे, वो यहाँ का एक पिंड है श्यामपुरा, उन लोगों की ज़मीन थी। तो श्यामपुरा के जितने बच्चे वहाँ जाते हैं उनकी सभी की फ़ीस वहाँ पे माफ़ है। वही सब कुछ ये मुझे बता रहे थे। और वो जातिवाद का चक्कर, जो नीची जाति के लोग हैं शायद उनकी ज़मीन नहीं होती थी पहले टाइम में, बहुत कम होती थी, तो उन लोगों की फ़ीस माफ़ नहीं है। ये यहाँ पे हमारी बातें चल रही थी। अभी यहाँ पे मैं लौकी बॉईल करके रखी हुई है तो जल्दी जल्दी इसको छौंक रही हूँ। सरसों के तेल में हींग और जीरे का छौंका दिया, उसके साथ ही खड़ा प्याज और हरी मिर्च। मसाले जो है टमाटर के साथ मैंने मिक्स करके रखे हुए थे, सारे बेसिक मसाले, हल्दी, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, वही सारा कुछ। तो लौकी सारी कढ़ाई में डाल दिया और मैसर से अच्छे से मैश किया, ऊपर से डाल दिया इस पर कस्तूरी मेथी। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। मैं इसे लौकी का भरता बोलती हूँ। बाकी लौकी की सब्ज़ी खाने में थोड़ा आनाकानी करते हैं बच्चे भी, भूमि के पापा भी, पर इसे खाने में कोई आनाकानी नहीं चलती है। ले जाओ, मुझे मत दबाओ। मेरी सांस फूली, मैं भी उतने बड़े बैग लेके आई हूँ। अभी गद्दा एक ही लाए हो, अब एक मुझे लाना पड़ेगा। लेके आना यार, पता है मुझे आपकी शक्ल लाने वाली भी नहीं है। वो तो अभी रो रो के पता नहीं कैसे ला रहे हो। कभी कराते हैं, बहुत चलाक, बहुत चलाक। दूसरा गद्दा भी लिया है, वेरी गुड। इतनी गर्मी आ गई, कपड़ों में चेंज कर तो लेके आए यार। अच्छे फंसे हो आज आप, मजा आ गया आज तो। जाओ जाओ जाओ, अच्छे सेट कर दो। ओहो, वहाँ रखो, अच्छे से रखना सीधे करके। सुबह में जैसे कि आपने देखा था कि मैं बेड खाली कर रही थी, मतलब बेड के अंदर जो सामान था वो निकाल रही थी। मैं हर साल, मैं क्या शायद सभी लोग करते होंगे, ये जो गर्म कपड़े जितने भी होते हैं सारे के सारे छत में ला के इन्हें अच्छे से धूप लगा देती हूँ, जिससे कि थोड़ा बहुत कुछ स्मेल हो तो निकल जाए, वरना इतनी होती नहीं, क्योंकि मेरे सारे कपड़े बैग के अंदर, लिफाफ के अंदर पैक होते हैं। मैं अच्छे से कपड़ों को जब धोती हूँ उसके बाद अच्छे से उसके अंदर कपूर की गोलियाँ भी डाल देती हूँ। तो इतने तो है नहीं। भूमि के पापा ने आज मेरी बहुत हेल्प की, जो दोनों मैट्रेस थे उन्हें छत में रख दिया। ऐसे रखा तो रो रो के ये वो नहीं रख रहे थे, पर मैंने उन्हें थोड़ा इमोशनल कर दिया, तो रिक्वेस्ट की कि मुझे प्रॉब्लम है, मेरी कमर नहीं लग रही, मैं पहले आपको नहीं बोलती थी, ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत लेडीज़ जो भी होती है हमारे नखरे, वो सब कुछ किए। तो भूमि के पापा ने दोनों ही मैट्रेस जो है छत में पहुंचा दिए। अभी यहाँ पे जब मैं नीचे आई, मैं सब्जी को लो फ्लेम पे करके गई हुई थी, फिर नीचे आके मैंने फटाफट रोटियाँ तो पहले बना के रखी हुई थी, भूमि के पापा और मम्मी को दे दिया खाना, और मैं आ गई रूम में। अभी वो लोग खाना खा ही रहे। पता है क्या होता है, भूमि के पापा हर बार अपनी प्लेट में सब्जी रोटी कुछ ना कुछ छोड़ ही देते हैं, तो मैं उनकी प्लेट में ही खाना खाती हूँ, इसलिए फ़िलहाल मैं अपना काम कर रही हूँ। थोड़ी देर में जब वो खा लेंगे फिर मैं उनकी प्लेट में खाना खाऊंगी। यहाँ पे पूरा ही बेड मैंने खाली कर दिया है और सारा सामान मैं छत में पहुँचाऊँगी, पर जो इधर वाला बेड है वो खाली किया था। दूसरे वाले बेड में थोड़ा बहुत गर्म कपड़े थे, बाकी उसमें बेड शीट हो गई, ब्लैंकेट हो गए और रजाइयाँ हो गई, वो सब कुछ हैं जिनकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी ठंड तो पड़ी नहीं है।
फ़िलहाल मैं सिर्फ एक ही बॉक्स के जो कपड़े वगैरह हैं वो छत में डालने वाली हूँ, और दूसरे बॉक्स के फिर कभी देखूँगी। बस ऐसे उसकी सफाई कर ली मैंने। ऊपर से कवर रख देती हूँ तो नीचे कुछ इतना गंदा होता नहीं। फिर मैंने फटाफट जो कपड़े वगैरह निकले थे वो धोए और साथ में नहा भी ली हूँ, क्योंकि अभी हमारे पड़ोस में है ना एक अंकल थे, उनकी बरसी है आज, तो हमें उधर भी जाना है। और मम्मी मुझे यहाँ बहुत गुस्सा कर रहे थे, वो अंकल की बरसी उधर भी जाना, और हमारे एक मामा जी हैं उनके घर पे आज एक तो पार्थिव पूजा है, और सुबह में पार्थिव पूजा है, शाम में सत्यनारायण भगवान जी की कथा है, तो वहाँ भी हमें जाना है। इसलिए आज हमारे घर में किसी ने कपड़े नहीं धोए, किसी ने छत में कुछ भी कपड़े वगैरह नहीं फैलाए, तो सारी तारें खाली थी। इसीलिए मैंने मौके का फ़ायदा उठाया। मैंने सोचा क्यों ना, जब पूरी छत खाली है तो आज मैं अपना सारे कपड़े वगैरह फैला दूँ, वरना जगह नहीं मिलती। हर कोई डेली तो कपड़े धुलते हैं, तो समझ नहीं आता फिर कहाँ फैलाएं। आज मेरे पास काफ़ी जगह थी, तो मैंने कपड़े धोए भी हैं और बेड में से निकाल के गर्म कपड़े सुखाए भी हैं। सुबह में ही डाल दिए थे, अच्छी खासी धूप इन्हें लग चुकी है। जब तक मैंने काफ़ी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, बीच में मैंने बहुत सारे काम किए। ये लगभग 12 बजे का टाइम है, तो यहाँ पे अभी मैं जितने भी कपड़े मैं फैलाए हुए थे उन्हें अच्छे से फ़ोल्ड करके बैग में रख रही हूँ। और मैं नीचे से अपने कपड़े लाते वक्त 2 लिफ़ाफ़े अपने सूट के भी ले आई थी। फ़िलहाल इनमें तो भूमि के पापा के और बच्चों के कपड़े थे, मेरे नहीं थे। तो मैं भी अपने 2 सूट ले आई हूँ, क्योंकि वहाँ समागम में जाएँगे ना, हो सकता है सुबह शाम ठंड लगे, तो वहाँ पे गर्म सूट लेके जाऊँगी मैं। 3 सूट अपने मैंने छत में छोड़ दिए हैं, बाकी एक बैग, ब्लैंकेट वगैरह सब लेके नीचे आ गई थी। मैट्रेस भी मैं ले आई हूँ। अभी मैं अब कुछ नहीं करूँगी, बस तैयार होके जाऊँगी पड़ोस में। मम्मी गुस्सा कर रही मुझे बार-बार, कहती तुझे आज का ही दिन मिला है ये सब कुछ करने के लिए? इतनी जगह आना-जाना है, इतने सारे काम पड़े हुए हैं। मैं कहा कोई नहीं कर लूँगी। तो ये सारा कुछ अभी ऐसे ही छोड़ के मैं जाने वाली हूँ पड़ोस में। वहाँ पे दोपहर का खाना भी है, थोड़ा बहुत उनकी हेल्प भी करवानी पड़ेगी जब खाना है तो। ये तो है नहीं कि खाने के टाइम पे जाएँगे। तो इसी बीच जब मैं आपको अपना कमरे का मैस दिखा रही थी, उसके बाद फिर मैं चली गई थी वहाँ, और वहाँ पे तो क्या ही वीडियो बनाती, मैं फ़ोन भी नहीं लेके थी सच बताऊँ तो। वहाँ से आने के बाद फिर से मैं फटाफट लग गई अपने काम पे, क्योंकि अभी हमें जाना है मामा जी के घर पे। और सच बताऊँ, इस टाइम पे हमारे घर के सभी लोग जा चुके थे, बस घर पे मैं और मेरा लवी, हम दोनों अकेले थे। भूमि गई हुई थी ट्यूशन, तो मैंने भूमि की ट्यूशन का बहाना लगा के मैंने उन्हें बोला आप लोग जाओ, भूमि ट्यूशन से आएगी तो फिर वो किसके साथ आएगी, तो मैं भूमि को लेके आऊँगी। ये बहाना लगा के मैंने अपने बेड के सारे कपड़े वगैरह सेट कर लिए, और जो सारा बिखरा पड़ा है सब छोड़ के जाने वाली हूँ अपने मामा जी के घर। वहाँ पे आज है भगवान सत्यनारायण, वहाँ पे आज भगवान सत्यनारायण जी की कथा रखी है उन्होंने, तो वहीं पे हमारा रात का खाना वगैरह है। हमारे घर के सारे ही लोग जा चुके हैं, जो बच्चे ट्यूशन में हैं वही बस ट्यूशन, मतलब जो बच्चे हैं वो ट्यूशन गए हुए हैं, और भूमि के पापा और भैया वो अपने काम पे हैं। बाकी हम जितनी भी लेडीज़ हैं, छोटी सास, बड़ी सास, जेठानी, देवरानी और देवरानी का बेटा, सभी लोग चले गए। बस मैं भी तैयार होती हूँ फटाफट। ये वाला सूट निकाला हुआ है, ये मैं दिवाली में पहना हुआ था, तो यही सूट मैं पहन रही हूँ अभी। फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। मुझे लगा था भूमि के 4 बजे से 5 बजे तक का ट्यूशन है और भूमि आ जाएगी, पर बाद में पता चला कि भूमि के आज 5:30 बजे का ट्यूशन था, पर वो गई तो 4 ही बजे थी। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं आपको जैसे ही मैंने बोला था कि मैं भी तैयार होती, भूमि के आने का टाइम ही हो रहा था और मैं चली भी जाती। पर जब मुझे पता चला कि भूमि आज 5:30 बजे तक ट्यूशन पढ़ेगी और लगभग 6 बजे तक घर पहुँचेगी, तो मैं आ गई भूमि वाले रूम में। क्योंकि सुबह में है ना, आज मैंने इसके रूम की बेडशीट भी धोई थी, तो इसके रूम में मैंने अभी तक कुछ बिछाई नहीं थी बेडशीट वगैरह। और स्कूल से जब बच्चे आते हैं तो सारा सामान ऐसे बिखेर देते हैं, आपको तो पता ही है। फिर बच्चों की ड्रेस व्रेस अच्छे सेट करके रखी, उसकी बेडशीट डाली, रूम में ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करके उसका बेड मंजा अच्छे सेट कर दिया। भूमि कहती मम्मा ये मंजे को देख के ना बीमारों जैसी फीलिंग आती है। फिर जैसे उसका रूम सेट करके मैं बाहर निकली तो भूमि भी आ ही गई थी। अभी मैं यहाँ पे 2-4 कपड़े और फोल्ड करने लगी हूँ, क्योंकि मैं हो चुकी हूँ तैयार। दुपट्टा अच्छा है ना? नहीं
यस नहीं बिल्कुल भी नहीं। यस। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, अब आ गई है हमारी महारानी। अभी घर में कोई भी नहीं है और यहाँ पे सिर्फ मैं और मेरी मम्मी रह चुके हैं और अभी हम लोग जाने वाले हैं कहीं पार्टी में जा रहे हैं। अंधेरा है पूरे घर में और शांति, ऐसे सन्नाटा छाया हुआ है बिल्कुल। तो अभी हम जा रहे हैं, मत डालना ये पागलबंदी। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं कहीं पे घूमने। अभी हम आ चुके हैं मामा जी के घर पे और मेरे आने तक यहाँ पे सत्यनारायण भगवान जी की कथा, आरती, पार्थिव पूजा सब कुछ हो चुका था। मतलब ये है सेकंड डे। एक छोटी सी क्लिप आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अपना कबर्ड सेट कर लिया और भूमि के पापा के भी कर दिया है। इसमें पहले बच्चों के कपड़े रहते थे, अब उनको अपना रूम मिल गया है तो ये मैंने ले लिया है। और ये हैं कुछ कपड़े अभी जो चेयर में रखे हैं, बैग में रखे हुए, ये भी कबर्ड में लगाने। और ये हैं कुछ जो बच्चों को छोटे बड़े किसी को दे दूँगी। बाकी मिलती हूँ नई वीडियो नए व्लॉग में। बाय बाय।